नमस्कार। जब हम गौतम बुद्ध का नाम सुनते हैं तो मन में शांति और ज्ञान की एक तस्वीर बनती है ना? लेकिन अगर हम यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं हमारे लिए कुछ बहुत ही जरूरी सवाल बन जाते हैं। तो आज हम उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और उन सभी तथ्यों पर फोकस करेंगे जो तैयारी को और भी पक्का बना सकते हैं। तो इस सफर में हम 5 पड़ावों पर रुकेंगे। हम राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म से कहानी शुरू करेंगे, फिर उनके ज्ञान की खोज को समझेंगे, बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उनमें गहराई से उतरेंगे, उनके महापरिनिर्वाण का महत्व जानेंगे और हाँ, सबसे आखिर में परीक्षा के लिहाज से जो सबसे जरूरी तथ्य हैं उन्हें एक साथ दोहराएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक राजकुमार से, जिसके एक फैसले ने न सिर्फ उसकी बल्कि पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए 563 ईसा पूर्व का समय। जगह है लुम्बिनी, जो आज के नेपाल में है। यहाँ शाक्य गणराज्य के मुखिया शुद्धोधन के घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। उनकी माँ का नाम महामाया, पत्नी यशोधरा और बेटे का नाम राहुल था। ये नाम, ये जगह और ये समय परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। इन्हें अच्छे से याद रखना है। और यहीं पर एक ऐसा फैक्ट आता है जो सीधा सीधा परीक्षा में पूछा जा सकता है। सदियों बाद सम्राट अशोक ने बुद्ध के जन्मस्थान यानी लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया था। ये ऐतिहासिक कनेक्शन इसे यूपीएससी के लिए एक हॉट टॉपिक बना देता है। सोचिए 29 साल की उम्र, जिस उम्र में ज्यादातर लोग अपना जीवन संवार रहे होते हैं, उस उम्र में राजकुमार सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ दिया। अपना महल, अपना परिवार, सब कुछ। और क्यों? सिर्फ सच की खोज के लिए। इतिहास में उनके इस महान त्याग को एक खास नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण। लेकिन इतना बड़ा फैसला उन्होंने क्यों लिया? वजह थे 4 दृश्य जिन्होंने सिद्धार्थ को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को, एक मृत शरीर को और आखिर में एक शांत तपस्वी को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें पहली बार जीवन की कड़वी सच्चाई यानी दुख से मिलवाया। और बस यहीं से उस दुख का हल ढूंढने की यात्रा शुरू हो गई। घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ का क्या हुआ? अब हम उनके ज्ञान की खोज के उस सफर पर चलेंगे, एक ऐसे सफर पर जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया। सालों की कठोर तपस्या और फिर 35 साल की उम्र में बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को वो ज्ञान मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। यही वो पल था जब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी जिसे ज्ञान मिल गया हो। और वो पीपल का पेड़ भी साधारण नहीं रहा, वो हमेशा के लिए बोधि वृक्ष के नाम से अमर हो गया। और ये जगह आज भी उतनी ही खास है। बोध गया का जो महाबोधि मंदिर है वो अब एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे जरूर नोट कर लें। ज्ञान पाने के बाद बुद्ध रुके नहीं, उन्होंने इस ज्ञान को बांटने का फैसला किया। वो पहुंचे वाराणसी के पास सारनाथ और वहां अपना पहला उपदेश दिया। इसी घटना को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, यानी धर्म के पहिए को गति देना। और हाँ, क्योंकि सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, ये फैक्ट यूपीएससी परीक्षा के लिए डबल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में क्या सिखाया? चलिए अब बौद्ध दर्शन की नींव यानी उनके जो मुख्य सिद्धांत हैं उनको समझते हैं। बुद्ध की सारी शिक्षाओं का सार इन्हीं 4 बातों में है। इन्हें 4 आर्य सत्य कहते हैं। देखिए, इसे समझना बहुत आसान है। पहली बात, जीवन में दुख है, ये एक हकीकत है। दूसरी बात, इस दुख की कोई ना कोई वजह है और वो वजह है हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अच्छी खबर ये है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथी बात, इससे खत्म करने का एक रास्ता भी मौजूद है। तो वो रास्ता कौन सा है? वही रास्ता है अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 कदमों वाला रास्ता। इसमें सही नजरिए से लेकर सही एकाग्रता तक 8 तत्व शामिल हैं। परीक्षा में अक्सर ये सवाल बनता है कि इनमें से कौन सा अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है या नहीं। तो इन 8 नामों पर एक नजर डालना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने में लगा दी। अब हम उनके जीवन के अंतिम पड़ाव यानी महापरिनिर्वाण और उस विरासत को देखेंगे जिसे बाद में बौद्ध संगीतियों ने संभाला। 80 साल की उम्र में 483 ईसा पूर्व बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा। ये जगह थी उत्तर प्रदेश का कुशीनगर। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। याद रखिए, सारनाथ की ही तरह
कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है, इसलिए यूपीएससी के लिहाज से ये जगह बहुत अहम है। बुद्ध के जाने के बाद उनकी शिक्षाओं को कैसे सहेजा जाए, ये एक बड़ा सवाल था। इसी के लिए 4 बड़ी सभाएं हुईं, जिन्हें बौद्ध संगीति कहते हैं। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए। पहली राजगृह में अजातशत्रु के समय, दूसरी वैशाली में कालाशोक के समय, तीसरी पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के समय और चौथी कश्मीर में कनिष्क के समय। सम्राट अशोक वाली तीसरी संगीति तो जैसे एग्जाम का पसंदीदा सवाल है, ये बार बार पूछा जाता है। चलिए अब कुछ क्विक फायर फैक्ट्स देख लेते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स अक्सर एग्जाम में नंबर दिला जाते हैं या कटवा देते हैं। कुछ बातें बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहली, बुद्ध ने उपदेश पाली भाषा में दिए जो आम लोगों की भाषा थी, संस्कृत में नहीं। दूसरी, ये एक अनिश्वरवादी दर्शन है, मतलब इसमें ईश्वर पर जोर नहीं है। तीसरी, इसके त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। पवित्र ग्रंथ को त्रिपिटक कहते हैं और इनका मुख्य प्रतीक है धर्मचक्र, यानी धर्म का पहिया। ये हर एक पॉइंट अपने आप में एक सवाल है। तो हमने काफी कुछ जान लिया है, अब वक्त है ये देखने का कि हमें कितना याद रहा। मैं अब 5 सवाल पूछूंगा जो बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर हो सकते हैं। जरा सोचिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल, सोचिए, वो पीपल का पेड़ कहाँ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? दूसरा सवाल, ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने धर्म का चक्र सबसे पहले कहाँ घुमाया, यानी उनका पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? तीसरा सवाल, 80 साल की उम्र में बुद्ध ने अपना शरीर कहाँ त्यागा था? महापरिनिर्वाण की वो जगह कौन सी थी? चौथा सवाल, बौद्ध धर्म की नींव क्या है? वो 4 महान सत्य कौन से हैं? और अब आखिरी 5वां सवाल, वो कौन महान सम्राट थे जिनके राज में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? इन सवालों के जवाब आपकी तैयारी को जरूर परखेंगे। बुद्ध के जीवन से जुड़े ये तथ्य सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि एक गहरी समझ